नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 दिसंबर सोमवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में पिछले 4 साल से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे ग्रेड 3 टीचर ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। रविवार को संयुक्त शिक्षक मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षा विभाग में हर वर्ग के अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ 3rd ग्रेड टीचर्स का ही ट्रांसफर नहीं किया गया है, जो पूरी तरह से गलत है। ऐसे में अगर सरकार ने जल्द से जल्द नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत हमारा ट्रांसफर नहीं किया तो प्रदेश भर के 3rd ग्रेड टीचर सरकार के खिलाफ जयपुर में धरने पर बैठेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शपथ ग्रहण समारोह में रविवार को शामिल हुए। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के 95वें दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे करने के बाद 13 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद समारोह में भाग लेने के लिए बूंदी से हेलीकॉप्टर से सवाई माधोपुर जाकर विशेष विमान से प्रियंका गांधी के साथ शिमला पहुंचे। समारोह में भाग लेने के लिए गहलोत एवं पायलट एक ही विमान से शिमला पहुंचे। समारोह में शामिल होने के बाद राहुल गांधी वापस राजस्थान लौट आए और अपनी भारत जोड़ो यात्रा के शाम के सत्र की करीब 5 बजे लाखेरी रेलवे स्टेशन के पास से शुरुआत की। यात्रा का बूंदी जिले के आजाद नगर बबई में रात्रि विश्राम होगा। राजस्थान को 26 जनवरी तक भिक्षावृत्ति और भिखारियों से मुक्त कराने के लिए शुरू किए गए अभियान के तहत धौलपुर में भिक्षावृत्ति में लिप्त 29 लोगों का रेस्क्यू किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। धौलपुर पुलिस, रेलवे पुलिस और नगर परिषद के इस संयुक्त अभियान में भिक्षावृत्ति में लगे लोगों को रेस्क्यू पर रैन बसेरों में पहुंचाया गया, जहां उनकी शेविंग करवाकर नहलाने के बाद उन्हें अच्छे कपड़े पहनने को दिए गए। राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वन रक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। कुल 36,000 पंजीकृत परीक्षार्थियों के लिए कोटा शहर में 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की गई है। सुबह 10 से 12 बजे तक पेपर हुआ तो शाम को 3 से 5 बजे तक पेपर होगा। भरतपुर जिले में चल रही बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का जगह जगह विरोध किया जा रहा है। पूर्व विधायकों से नाराज लोग और कार्यकर्ता जन आक्रोश रैली में शामिल कार्यकर्ताओं को खरी खोटी सुना रहे हैं। नगर विधानसभा के जाटौली थून गांव में बीजेपी की पूर्व विधायक अनीता गुर्जर का विरोध देखने को मिला। लोगों का कहना था कि उन्होंने पूर्व विधायक को करीब 10 साल से अपने क्षेत्र में नहीं देखा। अब चुनाव पास आते ही बीजेपी के नेता विधानसभा इलाकों में घूम रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी नेताओं से नाराज एक व्यक्ति ने सातपुरी गाँव में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हंसिका गुर्जर और नगर की पूर्व विधायक अनीता गुर्जर को भी खरी खोटी सुना दी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने बात को संभाला। राजस्थान में 46,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती तय समय पर होने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। शिक्षा विभाग ने अभी तक टीचर्स भर्ती की विज्ञप्ति ही जारी नहीं की है, जबकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 4 और 5 फरवरी को मुख्य भर्ती परीक्षा प्रस्तावित कर रखी है। अगर अगले एक सप्ताह में शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थना जारी नहीं की तो 46,500 पदों पर मुख्य भर्ती परीक्षा 30 दिन तक आगे खिसक सकती है। सूत्र की माने तो एग्जाम फरवरी के लास्ट या फिर मार्च के पहले सप्ताह में ही संभव हो पाएगा। नोटिफिकेशन जारी नहीं होने से गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना देख रहे 8 लाख अभ्यर्थियों की भी चिंता बढ़ गई है। हनुमानगढ़ धान मंडी में व्यापारी की दुकान पर शनिवार को फायरिंग के तीनों आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस ने शनिवार रात को ही छतरगढ़ क्षेत्र से एक बदमाश को दबोचने के बाद रविवार को 2 और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। व्यापारी से लॉरेंस गैंग के नाम पर पिछले साल 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। धान मंडी में एक बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों में से 2 जनों ने पिस्तौल से दुकान के बाहर खड़े होकर फायरिंग की तथा उनका तीसरा साथी बाइक स्टार्ट करके खड़ा रहा। करीब 30 सेकंड में वारदात को अंजाम देकर बाइक पर सवार होकर फरार हो गए थे। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया था। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए इटालियन सड़कें बनवा रहे हैं। गहलोत को पूरे राजस्थान की चिंता करनी चाहिए। राहुल गांधी ने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि सरकार बनने पर हम 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो गहलोत सरकार जिम्मेदार है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बीजेपी शासित राज्यों में पीड़ितों से मिलने जाते हैं, लेकिन राजस्थान में पीड़ितों से मिलने नहीं जा रहे। राजस्थान सरकार में 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त डॉक्टर चंद्रभान रविवार को जोधपुर सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि आज देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। देश में फैली नफरत और सामाजिक दूरियों को मिटाने के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में शानदार यात्रा निकल रही है। इसे राजनीति की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से पूरे देश को और समाज को फायदा होगा।
अजमेर डिस्कॉम श्रमिक संघ की ओर से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने व निजीकरण करने पर अंकुश लगाने सहित अन्य मांगों को लेकर अधिवेशन 18 दिसंबर को होगा। इससे पहले सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए सोमवार को काली पट्टी बांधकर विरोध जताया जाएगा। संयुक्त महामंत्री विनीत कुमार जैन ने बताया कि सरकार से मांगों को लेकर लगातार मांग की जा रही है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में ध्यान आकर्षित करने के लिए अब कल सोमवार से शुक्रवार तक काली पट्टी बांधकर विरोध जताएंगे। झारखंड में जैन समाज के पवित्र धार्मिक स्थल समेत शिखर को केंद्र सरकार द्वारा पर्यटक स्थल घोषित करने के विरोध में डूंगरपुर के जैन समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर विरोध जताया। झारखंड में स्थित जैन समाज के पवित्र धार्मिक स्थल समेत शिखर को केंद्र सरकार द्वारा पर्यटक स्थल घोषित करने के विरोध में डूंगरपुर जिले के जैन समाज में आक्रोश है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज सोमवार को टोंक जिले में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों में उत्साह है। बॉर्डर पर यात्रा का स्वागत महिलाएं मंगल गीतों से करेंगी। बाद में पुरुष भी हेलो दंगल कार्यक्रम से राहुल गांधी को लोकल कल्चर से रूबरू कराएंगे। इस दौरान बच्चे भी राहुल गांधी से मिलने के लिए तैयार रहेंगे। राहुल गांधी का जिले की 3.5 किलोमीटर के सफर में कोई रुकने का निर्धारित कार्यक्रम नहीं है, लेकिन राहुल जिस तरह से प्रोटोकॉल की परवाह किए बगैर कई बच्चों और लोगों से अचानक रुककर मिलते हैं, उससे जिले के कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि जिले के लोगों से भी रुककर कुछ देर मिलेंगे। उदयपुर में एक अज्ञात महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर फेक महिला आईडी बनाकर एक युवती से दोस्ती करके 37 लाख रुपए ठग लिए। मामला उदयपुर के गोगुंदा का है, जहां पीड़िता मोहनी कुंवर ने अपने साथ ठगी का मामला गोगुंदा पुलिस थाने में दर्ज कराया है। इंस्टाग्राम पर जिस महिला ने फेक आईडी से दोस्ती की, उसने खुद को विदेश में डॉक्टर होना बताया था। बीते 2 माह से दोनों के बीच इंस्टाग्राम पर लगातार बातचीत हो रही थी। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में रविवार शाम को राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी चल रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा का इवनिंग फेज 1.25 घंटे की देरी से शुरू हुआ। पापड़ी रेलवे क्रॉसिंग से यात्रा लाखेरी तक 6.5 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इससे पहले सुबह के फेज में राहुल अचानक हाईवे किनारे बने एक घर में घुस गए। तब यात्रा बूंदी जिले के देही खेड़ा गाँव से गुजर रही थी। घर में 8 साल की बच्ची अक्षिता मिली। बचपन से ही उसकी गर्दन टेढ़ी है। राहुल ने फौरन मंत्री अशोक चांदना को बुलवाया, बच्ची का इलाज करवाने के लिए कहा। राहुल ने बच्ची की मां ममता गोचर से कहा कि इस बीमारी की एक थेरेपी होती है जिससे इसे आराम मिलेगा, ये ठीक हो जाएगी। राहुल ने अक्षिता और उसके भाई को चॉकलेट भी दी। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में भाजपा की हार की जिम्मेदारी लेते हुए दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने रविवार को यहां बताया कि श्री गुप्ता के इस्तीफे को पार्टी प्रमुख जगत प्रकाश नड्डा ने स्वीकार कर लिया है और प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।